अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ 4024 समर 2021 पेपर 2 वेरिएंट 1 हम कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में होगा अवेलेबल। देखें, अभी है सर्वे। अ सर्वे रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन ईच 50 हाउसेस। टोटल हाउस आपके पास 50 घर। ये आपने चूँकि मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चंस के अंदर आपने डेटा को बहुत एहतियात से पढ़ना होता है कि वो क्या रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, कौन सा डेटा आपके पास गिवन है, कौन सा डेटा आपको गिवन नहीं दे रहे हैं। जो आपके पास डेटा दिया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मीन मीडियन मोड के हवाले से। तो वैसे ओवरऑल हर क्वेश्चन में ही होगा, लेकिन मीन मीडियन मोड को ज़रा एहतियात से देखिएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ दी हुई है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पीपल। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख लीजिए कि जो आपके पास वैल्यूज़ हैं इन सबको आप ऊपर डेटा बना दें, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये आपके पास है 6 + 1 7, ठीक है। ये डेटा 7 का है, ठीक है। 8 नहीं है, 6 और 8 के बीच में है, तो 7 है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7। सेकंड डेटा आपके पास दिया हुआ है 11। हम यहाँ 11 लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे, और इनको प्लस करते जाएं, ठीक है। मैं क्यों प्लस कर रहा हूँ मैं अभी बताऊँगा आपको, क्योंकि हम तो पहले ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होते हैं क्वेश्चंस, तो हमें पता होता है कि आगे क्या प्रॉब्लम होनी है। तो ये मत सोचिएगा कि हमें कैसे पता चला। आप भी जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर आपको बाद में पता चल जाएगा कि अच्छा ये बाद में ऐसे होना था, आपको तो पहले ही करवा देते हैं हम। इसीलिए 7 + 11 हमें 18 ऐड करके यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर ये डेटा है आपके पास 10, तो 10 में ऐड किया तो हो जाएगा 28, ठीक है। इसके बाद ये है आपके पास 12। 28 में 12 ऐड करें तो 2 और 8 10, 2 3 और 1 4, ठीक है। फिर ये डेटा है आपके पास 6। ये हो जाएगा 4 + 6 40 + 6 46, और ये है आपके पास 4, तो ये हो जाएगा टोटल 50। हो गए 50 हाउसेस आपके पास कंप्लीट। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। फाइंड द मोड। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 4 की। 4 की फ्रीक्वेंसी है 12। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो वाली वैल्यू आपकी मोड होती है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आंसर नहीं होता, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है उसका आंसर होता है, ठीक है। तो 4 12 टाइम रिपीट हो रहा है, इसलिए 4 हमारा आंसर है, ठीक है। अब है मीडियन। मीडियन के लिए आपके पास एक फार्मूला हमने आपको सिखाया हुआ है, वो है n+1/2, ठीक है। n है 50, 50 + 1 51, 51/2 आपके पास कितना हो जाएगा? 25.5। अब देखें 25.5 आपके पास कहाँ आ रहा है। अब शायद आपको रियलाइज़ हो कि मैं क्या कह रहा था। देखें 25.5 यहाँ आ रहा है, ये 28 वाली लाइन में ये रहा, सही है ना। 28 के अंदर आएगा 25.5, 18 से बड़ा होगा, तो 3 हमारा, ये हमारा मीडियन है। कोई ये नहीं सोचे कि ये सर ये सेंटर में आ रहे थे तो इसलिए हमने इसको लिया, ना ना ना, ये पूरा फार्मूला ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेट द मीन। मीन के लिए आप जानते हैं, मीन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मीन का फार्मूला होता है आपके पास समीशन fx या सम ऑफ fx, से समीशन ही कहते हैं इसको, समीशन ऑफ fx अपॉन समीशन ऑफ f, ठीक है। मैं टेबल यहाँ बना लेता हूँ ऊपर ही, ठीक है, ताकि इसका डेटा मुझे निकाल कर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। डेटा दिया हुआ है x के हिसाब से, और ये दी हुई है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डेटा है मेरे पास नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द हाउस 1 2 पीपल 3 पीपल 4 एंड 5, और देन 1 की फ्रीक्वेंसी है 7, 2 की फ्रीक्वेंसी है 11, 3 की फ्रीक्वेंसी है 10, 4 की फ्रीक्वेंसी है 12, और 6 भी है, 5 की फ्रीक्वेंसी है 6, और 6 की फ्रीक्वेंसी है 4। अब चाहिए fx, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। 7 1 7, 2 11 22। वैसे तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर 2 है। 48, 6 5 30 एंड 6 4 24, और मुझे चाहिए इनका सम। सिर्फ f का और fx का सम चाहिए, तो मैं सिर्फ वही डेटा लूँगा जो मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे ये डेटा चाहिए और मुझे ये डेटा चाहिए, मैं सिर्फ इन्हीं को प्लस करूँगा। इसका डेटा तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी 50 है, हम सब जानते हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। नाउ सिर्फ 7 + 22 + 30 + 48 + अगेन 30, ओके, + 24, ये आ रहा है 161, ओके, नो प्रॉब्लम। 161। अब हम इसे जाके लिखते हैं फॉर्मूले में। समीशन fx था मेरे पास 161, और समीशन ऑफ f जो है टोटल हाउसेस 50 हैं, डिवाइड करवाया तो 3.22 मीन आ रहा है, 3.2 एंड 2, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कॉपी डाउन कर दें, सिंपल। देन अब है प्रोबेबिलिटी आ गया बीच में। वन ऑफ दीज हाउसेस इज चूजन एट रैंडम। कोई एक घर सेलेक्ट किया जा रहा है आउट ऑफ 50। टोटल हाउसेस 50 हैं, कोई एक सेलेक्ट किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 पीपल लिविंग इन देयर। एग्जैक्टली 3 पीपल, ये हैं 3 लोग जो घर में रह रहे हैं, वो कितने हैं? 10, टोटल 10 हैं, तो इसे रखें 10, 0 0 से कैंसिल कर दें, 1/5, ठीक है, 1 आउट ऑफ 5। 2 हाउसेस चूजन, 2 घर सेलेक्ट किए हैं, यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट होगा 50, और दूसरा घर हो जाएगा 49।
ठीक है। जब आपने 50 घर में से 2 घर सेलेक्ट करने हैं, तो जब आपने एक घर सेलेक्ट कर लिया, तो जब आप दूसरा घर सेलेक्ट करने की बारी आएगी तो अब आपके पास 50 घर नहीं होंगे, क्योंकि आप 50 में से पहले ही एक घर सेलेक्ट कर चुके हो। अब आपके पास कम रह जाएंगे। जैसे लेट सपोज आपके पास 50 घर है, मैं कह रहा हूँ 10 घर मैंने सेलेक्ट कर लिए, मैं 10 घरों में जो है बिजली आ रही है। अब बाकी कितने घरों में बिजली नहीं आई, तो आप बोलेंगे सर बाकी तो 40 घर रह गए, 40 घरों की बात करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से कम करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ द 2 हाउसेस हैज एग्जैक्टली 5 पीपल। 5 पीपल वाले कितने लोग हैं भाई? 5 पीपल वाले हैं 6 लोग। तो 5 पीपल वाले हैं 6 लोग, बाकी बच गए 44। अब इसको करवाना है 2 से मल्टीप्लाई। अब काफ़ी बच्चों के जहन में सवाल आया होगा कि 2 से क्यों। चलो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, मैं आपसे कहता हूँ कि 2 कार सेलेक्ट कीजिए डिफरेंट कलर की, या ब्लू या ग्रीन या ब्लैक, ठीक है। 3 कलर दिए हैं मैंने आपको, ब्लू, रेड, ग्रीन और वाइट, ठीक है। मैं इसमें से कहता हूँ कोई सी भी 2 कार सेलेक्ट करो किसी भी रंग की। आप ब्लू और रेड सेलेक्ट करते हैं, या मैं आपसे कहता हूँ ब्लू और रेड सेलेक्ट करो। सिर्फ मैंने कहा है कि ब्लू और रेड सेलेक्ट करो। तो हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा ब्लू और रेड सेलेक्ट करे, हो सकता है कोई बच्चा रेड और ब्लू सेलेक्ट करे। तो जब आपके पास ऑर्डर गिवन नहीं होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं सिलेक्शन के हिसाब से। 2 की सिलेक्शन है तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर क्यों कब नहीं करवाना, जब मैं आपको बोलूं कि भाई पहली कार तो आपने ब्लू ही सेलेक्ट करनी है, तो अब आपके पास ऑप्शन ख़त्म। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन सेकंड वाला सिर्फ आपके पास रेड ही रह गया। तो अब हर बच्चा बाउंडेड है कि पहली कार ब्लू सेलेक्ट करेगा, दूसरी कार रेड सेलेक्ट करेगा। इसी तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं गिवन था। जब ऑर्डर गिवन नहीं होता तो हमारे पास ऑप्शंस बनते हैं। क्यों ऑप्शंस बनते हैं, देखें मैं ये बता देता हूँ आपको ऑप्शंस। एक तो ये प्रोबेबिलिटी बनी, और या तो आपने वही 50 आउट ऑफ 49 में से पहले आपने एग्जैक्टली 5 पीपल वाले ना लिए हों, आपने पहले 44 घर वाले ले लिए हों जो बच गए हों, फिर बाद में आपने 6 लोग सेलेक्ट किए हों जिनका घर 5 पीपल हैं, जिसमें 5 लोग रह रहे हैं, वो 6 घर आपने बाद में सेलेक्ट किए हों। तो आंसर तो दोनों का सेम ही आता है ना, इसलिए इसको एक ही दफ़ा हम ऑर्डर ना गिवन होने पर 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, शायद मैं आपको समझा पाया हूँ। बस ऑर्डर का याद रखना है, अगर ऑर्डर गिवन ना हो तो फिर मल्टीप्लाई करवाना होता है उसको 2 से, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर आना चाहिए इसका, 264 आउट ऑफ 1225। बस यही था इसका पार्ट 2। आगे है नहीं, आगे क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंट है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।